हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइफ साइंस का लेसन नंबर 2 जो कि स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपने छात्र अध्यापक का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, उपविषय, समय अवधि, दिनांक, सत्र और पर्यवेक्षिका का नाम लिख देना है। ठीक है। कक्षा जो है 6ठी से लिया गया है और जो विषय है ये जीव विज्ञान है, उपविषय आपका प्राणियों में पोषण और समय अवधि 5 से 10 मिनट। बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा आपके पास की शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रिया, श्यामपट्ट कार्य और कौशल घटकों का प्रयोग। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, शुभ मध्याह्न बच्चों। मध्याह्न के बाद एक्सक्लेमेटरी का साइन, शुभ मध्याह्न अध्यापिका जी या फिर अध्यापक जी। बच्चों एक्सक्लेमेटरी का साइन। आपने पढ़ा होगा पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं तथा पोषण ग्रहण करते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ करके थोड़ा सा गैप दे करके। तो बच्चों आज हम प्राणियों के पोषण के बारे में पढ़ेंगे और इसके नीचे लाइन लगा करके इन्वर्टेड कोमा में इसको क्लोज कर देंगे। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं व लिख रहे हैं और आपने हेडिंग डाल देनी है ब्लैक बोर्ड पे, प्राणियों में पोषण। पोषण। अब जो पोषण है, प्राणियों में पोषण प्राणियों के पोषण में क्या आवश्यक होता है, जो भी नाम होगा बच्चे का आप बताइए। तो यहाँ पर जो आपको छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहा, अब दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछा, आप बताइए। तो यहाँ पर क्या हो गया, पुनः निर्देशन। क्या हो गया यहाँ पे, पुनः निर्देशन। जैसे क्वेश्चन पूछा तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण की विधि सम्मिलित है। तो हाँ, अब आप बताइए। यानी कि जो पहले बच्चे से क्वेश्चन पूछा तो उसी से आप पूछ रहे हैं कि नाम लेंगे। हाँ, अब आप बताइए प्राणियों के पोषण में क्या आवश्यक होता है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत अंतर्ग्रहण की विधि सम्मिलित है। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। नेक्स्ट जो आपके पास शिक्षण बिंदु आ गया, भोजन के घटक। भोजन में क्या क्या पाया जाता है, तो जो भी बच्चे का नाम होगा आप बताइए। भोजन में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। अब अधिक सूचना प्राप्ति के लिए क्वेश्चन पूछा गया, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, कौशल घटक, अधिक सूचना प्राप्ति। तो स्टार्च युक्त भोजन जैसे आलू कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बच्चों स्टार्च युक्त भोजन जैसे आलू कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं व लिख रहे हैं। तो स्टार्च, ये जो ब्लैक बोर्ड है आपका थोड़ा यहाँ जैसे आएगा। ठीक है, यहाँ जैसे आएगा। स्टार्च युक्त जो भी बात यहाँ पर कही गई उसको आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब खाद्य अंत अंतग्रहण जो क्या है। तो खाद्य अंतर्ग्रहण की क्या क्या विधियां होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा बच्चे से, छात्र उत्तर देने में असमर्थ है। अब टीचर ने क्या किया, हिंट दिया। मनुष्य अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा घटक आ गया आपका, अनुबोधन। मानव एवं कुछ जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। तो यहाँ पर आंसर मिला। उसके बाद कहा बिल्कुल सही। अब बताओ खाद्य अंतर्ग्रहण की क्या 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 विधियां हैं। तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न है। मानव जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं, मधुमक्खी पौधों का मकरंद चूसती हैं। तो यहाँ पर शाबाश, बैठ जाइए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ गया, जलीय प्राणी। तो जलीय प्राणी खाद्य अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं। तो जो भी बच्चे का नाम होगा आप बताइए। जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। और यहाँ पर अब दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया कि मानव अंतर्ग्रहण तथा जलीय प्राणी अंतर्ग्रहण में क्या भिन्नता है। तो यहाँ पर आपके पास जो कौशल घटक आ गया वो पुनः केंद्रण आ गया। अब मानव में शिशु माँ का दूध पीते हैं तथा जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। मानव में शिशु माँ का दूध पीते हैं तथा जलीय प्राणी अपने आसपास प्राणी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं व लिख रहे हैं। तो जहाँ पर मानव की बात आई है, मानव में शिशु, तो उसके सामने आपने क्या करना, ब्लैक बोर्ड लगा करके लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये सारी बात लिख देनी है आपने ब्लैक बोर्ड में। मानव में पाचन। तो मानव में पाचन कैसे होता है, जो भी नाम बच्चे का होगा आप बताइए। छात्र उत्तर देने में यहाँ पर क्या है, असमर्थ है। किसी और बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया तो मानव अपने किसी और बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पर क्या हो गया, वो पुनः निर्देशन। ठीक है, मानव अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। हाँ, तो अब जिससे पहले पूछा था
जिस बच्चे से पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसी बच्चे से पूछेंगे हाँ अब आप बताइए कि मानव में पाचन कैसे होता है। मानव अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। नेक्स्ट इसमें आपके पास आ जाएगा मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, तो यहाँ पर आप बताइए, जो भी बच्चे का नाम होगा। भोजन एक सतत नली से गुजरता है और जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर मुदा तक जाती है। पाचन नली को कितने भागों में बांटा गया है, अब आप यहाँ देख सकते हैं अधिक सूचना प्राप्ति की गई बच्चे से, तो अधिक सूचना प्राप्ति में आंसर मिला। भोजन नली को विभिन्न भागों में बांटा गया है। मुख गुहिका दूसरा पॉइंट आ गया, क्रमिका तीसरा आ गया आपके पास, अमाशय चौथा आ गया आपके पास, क्षुद्रांत और पांचवा आ गया बृहदांत्र, छठा आ गया मलद्वार। शाबाश, बैठ जाइए बच्चों। भोजन नली सारा कुछ टीचर ने यहाँ पर लिख दिया, को विभिन्न भागों में बांटा गया है। मुख गुहिका, क्रमिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बहिर्दांत्र और मलद्वार। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, वह लिख रहे हैं, और बिल्कुल सामने इसके आपने क्या कर देना है, भोजन नली के जो भाग हैं वो लिख देने हैं ब्लैक बोर्ड में, जो भी आपने कहे हैं। ठीक है। अब घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो जो भी बच्चे का नाम होगा आप बताइए। छात्र उत्तर देने में असमर्थ है। गाय, भैंस तथा घास खाने वाले जंतु खाली समय में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन जो है अनुबोधन के लिए बच्चे से पूछा गया, ताकि उसे कुछ हिंट मिल सके। गाय, भैंस तथा घास खाने वाले जंतु खाली समय में जुगाली करते हैं, यानी कि जो घास वगैरह वो खाते हैं। बिल्कुल सही। अब बताओ कि इन जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो घास खाने वाले जंतु घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय में भंडारित कर लेते हैं, फिर बाद में इसे पुनः मुख में लाते हैं तथा चबाते रहते हैं। शाबाश, बैठ जाइए। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, अमीबा में पाचन। तो अमीबा में पाचन कैसे होता है, आप बताइए, जो भी बच्चे का नाम होगा। अमीबा में कोशिका खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि अमीबा के पाचन तथा जंतुओं के पाचन में क्या भिन्नता है, तो आपसे यहाँ पर जब पूछा गया तो पुनः केंद्रण हुआ। अमीबा में पाचन एक ही कोशिका में होता है, जबकि जंतुओं में यह अनेक कोशिकाओं में होता है। बहुत अच्छे, बैठ जाइए बच्चों। अमीबा में पाचन एक ही कोशिका में होता है, जबकि जंतुओं में यह अनेक कोशिकाओं में होता है। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, वह लिख रहे हैं। उसके बाद आपने अमीबा के बिल्कुल सामने ब्लैक बोर्ड लगा दिया और ब्लैक बोर्ड में वो चीज़ लिख दी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। खट्टा स्वाद, संतरा हमें खट्टा क्यों लगता है, ये जो है आलोचनात्मक तथा सृजनता में वृद्धि के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए, कौशल घटक क्या आ गया, आलोचनात्मक सृजनता में वृद्धि। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिसकी सहायता से हमें संतरा खट्टा लगता है। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो बच्चों, आज हमने प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ा। प्राणियों में खाद्य अंतर्ग्रहण की अलग अलग विधियां हैं। मानव मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं तथा बाद में इसे पचाते हैं। अमीबा एक ही कोशिका द्वारा भोजन को पचाते हैं। तो ये था आपका लेसन 2, जो कि स्किल ऑफ पोर्शनिंग का था। तो इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। और जो इसकी जो मूल्यांकन तालिका है वो आप पिछली वीडियो से बना सकते हैं, और जिसको ये जो कौशल घटक समझ ना आते हों वो फर्स्ट वीडियो इसकी जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लियरली पता लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।